पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने आज गवर्नर से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बीजेपी विधायकों को सस्पेंड करने की जताई आशंका, कहा राज्य सरकार सत्ता में रहने की नैतिक अधिकार खो चुकी है। जयराम ठाकुर बोले, हमने वित्तीय विधेयक पर कटौती प्रस्ताव के दौरान डिवीजन की मांग की, लेकिन हमें नहीं दी गई इजाजत। सुक्खू सरकार को लेकर जयराम ठाकुर का बड़ा दावा, सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत नहीं। जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार को वित्त विधेयक पारित नहीं करवाने देंगे, वित्त विधेयक पास नहीं हुआ तो सरकार को देना होगा इस्तीफा। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री सदन में पेश करेंगे बजट। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल में हुआ बड़ा उलटफेर, बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन जीते, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हारे। चुनाव जीतने के बाद हर्ष महाजन का बड़ा दावा, 1 महीने के अंदर सुक्खू सरकार गिर जाएगी। हर्ष महाजन की जीत को जयराम ठाकुर ने बताया ऐतिहासिक, कहा सीएम सुक्खू को देना चाहिए इस्तीफा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने हार मानी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अपनी गिरेबान में झांके बीजेपी। क्रॉस वोटिंग करने वाले 9 विधायकों पर बोले सिंघवी, साथ में डिनर किया, वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग की। सीएम सुक्खू ने सरकार पर किसी भी खतरे से किया इनकार, कहा 6 विधायकों ने अपना ईमान बेचा तो क्या कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायकों की मांग, सूत्रों के मुताबिक सुक्खू को बदलने की मांग रखी। विधायकों की मांग पर एक्टिव हुआ कांग्रेस आला कमान, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विवाद सुलझाने की दी गई जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से बात करेंगे डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सूत्रों के मुताबिक उसके बाद पार्टी आला कमान को भेजेंगे रिपोर्ट। यूपी राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी ने चौंकाया, 10 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की, सपा को मिली 2 सीटें। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को 29 वोट मिले और सपा के आलोक रंजन को सिर्फ 19 मत मिले। राज्यसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल, सीएम योगी ने जीते हुए कैंडिडेट्स को माला पहनाई, मिठाई खिलाई। यूपी के डिप्टी सीएम ने बीजेपी की जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा सपा अपनी कमियों की वजह से हारी। राज्यसभा चुनाव जीतने वाली संगीता बलवंत ने कहा, अब हम लोग जीतेंगे लोकसभा की 80 सीटें। एक और बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने इसे मोदी योगी की जीत बताया। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश ने मानी हार, कहा तीसरे उम्मीदवार से सच्चे साथियों की पहचान होगी। सपा नेता शिवपाल यादव का निशाना, धनबल से बीजेपी ने तोड़ी पार्टी, लोकतंत्र में खरीद फरोख्त पाप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना, सपा में मची भगदड़, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी बन गई है। राज्यसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव को झटका, मुख्य सचेतक मनोज पांडे का इस्तीफा। मनोज पांडे पर भड़के सपा विधायक इकबाल महमूद, कहा उन्हें जनता देगी जवाब। कर्नाटक में कांग्रेस के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार जीते, बीजेपी के प्रत्याशी नारायण सा जीते। कर्नाटक में कांग्रेस के जश्न के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का आरोप, बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस नेता नसीर हुसैन ने स्पष्टीकरण जारी किया, कहा मामले की जांच होनी चाहिए, मैंने नहीं सुने देश विरोधी नारे। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर सबसे सटीक ओपिनियन पोल, एनडीए को मिल सकती है 78 सीटें, इंडिया अलायंस को सिर्फ 2 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक आजमगढ़ और मैनपुरी सीट जीत सकती है सपा, वहीं रायबरेली की सीट हार सकती है कांग्रेस। 2019 के मुकाबले एनडीए को 14 सीटों का फायदा हो सकता है। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन आज थूथुकुडी जाएंगे पीएम मोदी, 17,300 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम के दौरे से पहले थूथुकुडी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, आने जाने वाले लोगों का चेकिंग जारी, सामानों की भी स्कैनिंग। आज महाराष्ट्र दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी, 4,900 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम 4:30 बजे यवतमाल पहुंचेंगे पीएम मोदी, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, किसान और दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ मौजूद रहेंगे। पीएम किसान योजना के तहत करीब 21,000 करोड़ की 16वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। नमो शेतकारी महासम्मान निधि के तहत 3,800 करोड़ की दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री 5,50,000 महिला SHG को रिवॉल्विंग फंड के 825 करोड़ रुपए की राशि वितरित करेंगे। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। आवास घरकुल योजना का शुभारंभ भी करेंगे पीएम। तमिलनाडु के मदुरई में पीएम मोदी ने देश के ऑटोमोबाइल उद्योग की तारीफ की, कहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री केवल रोड पर ही रफ्तार नहीं देती, इस इंडस्ट्री से देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति को भी रफ्तार मिलती। पीएम मोदी ने MSME को लेकर कहा, आज देश MSME को भविष्य के तौर पर देख रहा है। आज MSME को लेकर चौतरफा काम हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, पीएम मुद्रा योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। पीएम मोदी ने मदुरई में किया रोड शो, पीएम को देखने के लिए रोड के दोनों तरफ हजारों लोग खड़े होकर हाथ हिलाते नजर आए। लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया, पीएम पर फूल बरसाए। पीएम मोदी पलदम में जर्मन सिंगर कैसेंड्रा माई स्पिटमैन और उनकी मां से मिले। जर्मन सिंगर ने पीएम मोदी के सामने भजन गाए। पीएम मोदी ने भजन के दौरान टेबल की थाप बजाकर सिंगर का उत्साह किया बढ़ाया। मदुरई में पीएम मोदी मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी को भेंट की गई देवी की मूर्ति पीएम ने मंदिर में लिया। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। स्पेस प्रोग्राम को 1800 करोड़ की सौगात दी। गगनयान मिशन के 4 एस्ट्रोनॉट का ऐलान। पीएम ने चारों को पहनाए एस्ट्रोनॉट्स में।
पीएम मोदी का कांग्रेस लेफ्ट पर निशाना। केरल में एक दूसरे के दुश्मन है, दूसरी जगह एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। पीएम मोदी ने एनडीए 400 पार का नारा दोहराया, कहा 2024 में केरल डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा। बीजेपी केरल में एक भी सीट नहीं जीतेगी, कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। दिल्ली में आज बीजेपी के प्रदेश कोर ग्रुप की होगी बैठक। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के टिकटों पर होगी चर्चा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। गुरुवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। मीटिंग में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रदेश के सीनियर लीडर्स होंगे मौजूद। आज बिहार के सिवान पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। 4 सीटों पर होगा मंथन। बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका, कांग्रेस के 2 और आरजेडी का 1 विधायक बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के मुरारी गौतम और सिद्धार्थ ने थामा बीजेपी का दामन। आरजेडी की संगीता कुमारी भी बीजेपी में शामिल हुई। बिहार में कांग्रेस को लग सकता है झटका, सूत्रों की खबर, 12 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले विधायक सिद्धार्थ का बयान, पीएम सीएम की नीतियों से प्रभावित हूं। पाला बदलने वाले विधायकों पर सख्त। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद बोले, नोटिस देकर पूछा जाएगा सवाल। आरजेडी कांग्रेस पर सम्राट चौधरी का तंज, कुछ लोग खेला होने का दावा कर रहे थे, हम बार बार उन्हें खिलौना दे रहे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों में बीजेपी में जाने के बाद बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, देखते जाइए अभी और विधायक आएंगे, बड़ा खेला तो पहले ही हो गया है, अब और बड़ा खेला होगा। दिल्ली की 4 सीटें और हरियाणा की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट का ऐलान किया। साउथ दिल्ली से सहीराम, वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती और ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार को टिकट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुटी। मंत्री गोपाल राय ने कहा, जीत के सभी पहलुओं पर है फोकस। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 8वां समन, ईडी ने 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल को 8वां समन मिलने पर गोपाल राय ने कहा, कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना एक के बाद एक समन भेज रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का निशाना, संवैधानिक पद पर होने के बाद भी कानून का पालन नहीं कर रहे सीएम। केजरीवाल को समन मिलने पर दिलीप पांडे ने कहा, बीजेपी चाहती है आप इंडिया गठबंधन छोड़ दें, पर ऐसा नहीं होगा। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, राज्यसभा सांसद नारायण राठवा बीजेपी में शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, इंडी गठबंधन को मजबूत करना जरूरी। कश्मीर में कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला बोले, जम्मू, लद्दाख और उधमपुर में 3 सीटों पर हो रही बातचीत। राहुल के हिजाब वाले बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। कांग्रेस छोड़ने की खबरों के बीच दिल्ली में प्रियंका गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा सकारात्मक चर्चा हुई। आंध्र के विजयवाड़ा में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के चुनावों पर चर्चा की। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में जमकर हंगामा, पार्टी के कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, सपा नेताओं के हंगामे का वीडियो हुआ वायरल। ज्ञानवापी मामले के आज कुल 9 मुकदमों पर सुनवाई, 8 मुकदमे जिला जज की अदालत में, जबकि 1 मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC कोर्ट में। दिल्ली में भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों की बैठक, आपसी रिश्ते और व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर फोकस। गुजरात के गांधीनगर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। गुजरात के पोरबंदर में 3100 किलो ड्रग्स बरामद, भारत का अब तक का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया। भारत की समुद्री सीमा में पकड़ा गया ड्रग्स के साथ 5 पाकिस्तानी क्रू मेंबर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक घर में लगी आग, आर्मी और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाई काबू। आग लगते ही मची अफरा तफरी, घर से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, आग लगने के कारणों की फिलहाल चल रही है जांच। महाराष्ट्र के भाईंदर में स्लम इलाके में आग लगी, आग ने कई झोपड़ियों को अपनी चपेट में लिया। आग लगते ही उठना लगा काले धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में खदान पर चट्टान गिरने से बड़ा हादसा, खदान में काम कर रहे 4 मजदूरों की मौत, जेसीबी की मदद से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के रियासी में सड़क में से नीचे गिरी गाड़ी, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। तेज रफ्तार बोलेरो असंतुलित होकर पेड़ से जाकर टकराई, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तमिलनाडु के रामेश्वरम में जिला विकास अधिकारी गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों घूस लेते अरेस्ट किया। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार, महिला पर अस्पताल से बच्चा चुराने का आरोप, पुलिस ने महिला के पास से सकुशल बच्चे को किया गया बरामद। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पहला इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनकर तैयार, एक साथ अलग अलग खेलों के खिलाड़ी कर सकते हैं प्रैक्टिस, स्पोर्ट्स हॉल में खिलाड़ी अभ्यास करते आए नजर। इजराइल हमास युद्ध में अब तक कुल 30,000 फिलिस्तीनियों की हुई मौत, पिछले 24 घंटे में 96 लोग मारे गए। हमास के मिसाइल हमले में इजराइल ने आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम से किया बचाव, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। बीसीसीआई टेस्ट प्लेयर्स की बढ़ा सकते हैं सैलरी, नई सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो बनकर तैयार, आईपीएल के बाद बीसीसीआई कर सकता है लागू। रणजी ट्रॉफी में सेमीफाइनल में खेलेंगे श्रेयस अय्यर, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किया कंफर्म, पीठ में इंजरी के कारण क्वार्टर फाइनल में नहीं खेले थे अय्यर।
भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शामी ने लंदन में कराई सर्जरी। सोशल मीडिया पर लिखा, जल्द ही बॉलिंग करने लगूंगा। आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप से बाहर। रणजी ट्रॉफी में मुंबई के नंबर 10 और 11 के बल्लेबाजों ने शतक जड़कर रचा इतिहास। तुषार देशपांडे ने 123 और तनुष कोटियन ने नाबाद 120 रन बनाए।